व्हाट अ सेकंड नाइट ऑफ यूसीएल फिक्चर्स। जो गेम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आज बार्सिलोना से, जो गेम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी एटलेटिको मैड्रिड से, वो गेम हमें देखने को मिले हैं। एंड भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप सांप को चाहे जितना भी दूध पिलाओ, आप चाहे शेर को चाहे जितना भी बचपन से पाल पोस के बड़ा करो, वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। सांप काटता है तो काटेगा और शेर आपको खाना चाहेगा तो जरूर खाएगा। और वही है भाई कि यहां पर आपके जिनको आपने पाल पोस के बड़ा किया, जिनके आपने खराब टाइम में साथ दिया, जिस मैनेजर ने आपको खराब वक्त में बैक किया, आप उसी के अगेंस्ट जाकर सेलिब्रेट कर रहे हो। दैट शोज कि क्या प्लेयर है, क्या वो प्लेयर है, क्या उसकी हैसियत है और यहां पर क्या मेंटेलिटी उस प्लेयर की। हमसे ना यूनाइटेड फैंस को बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं अर्जेंटाइन फैंस से, स्पेशली इन पर्टिकुलर अगर मैं देखूं जिनका सॉफ्ट कॉर्नर है यहां पर बारसा फैंस का, अर्जेंटाइन प्लेयर्स के लिए, कि डी मारिया को स्नेक क्यों बोलते हो भाई? डी मारिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो? यू डोंट नो हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर डी मारिया इज। डी मारिया की आप हिस्ट्री उठाकर देखो, वो उसने कितने फाइनल जिताए हैं, कितना बड़ा प्लेयर रहा है वो। भाई प्लेयर बड़ा बन सकता है लेकिन इंसान बेहतर हो ये जरूरी नहीं है। और यही कल हरकत एफसी बार्सिलोना के अगेंस्ट उनके फॉर्मर प्लेयर ओस्मान डेम्बेले ने की है। डेम्बेले वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच अगर मैं पीएसजी के एंड से बात करूं, क्योंकि ही वाज द ओनली वन जो कि ट्राई कर रहा था कुछ करने की। लेकिन आपने कल जब गोल स्कोर किया तो आप ये भूल गए कि ये वो मैनेजर था जिसने आपके खराब टाइम में आपको बैक किया, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, आपको स्टार्टिंग 11 में लगातार जगह दिलवाई, और आप उसके अगेंस्ट इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो। आप क्लब के अगेंस्ट जिसने आपको खराब वक्त में बैक किया, आप उसके अगेंस्ट इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो। भाई दैट गोज टू शो कि यहां पर प्लेयर से जितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन यहां से जब तक कोई प्लेयर बड़ा नहीं बनता है, कैरेक्टर से जब तक कोई प्लेयर बड़ा नहीं बनता है, तब तक वो बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता। और यहां पर भाई जितने लोगों ने कल शावी के ऊपर डाउट किया, जितने लोगों ने आपके बार्सिलोना के ऊपर डाउट किया, और यहां पर वो सारे मीडिया हाउसेस जिनके चक्कर में यहां पर शावी हर्नांडिस को जॉब छोड़ के जानी पड़ रही है ना, या फिर वो खुद अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का मेन रीजन आपकी ये स्पेनिश मीडिया है, उनको कल मुंह तोड़ जवाब मिला है। किसी ने इस फिक्चर में आते हुए ना बार्सिलोना को इतना हाईली रेट नहीं किया था। सबको लग रहा था, और इवन मैं भी बोलूंगा यहाँ पे, मैंने कहा था अगर बार्सिलोना ड्रॉ करेगी ना, इट्स एन एडवांटेज टू बार्सिलोना, या फिर एक गोल के मार्जिन से भी हारेगी तो भी इट्स एन एडवांटेज टू बार्सिलोना, क्योंकि यहाँ पर पीएसजी की हमने हिस्ट्री देख रखी है कि वो अवे टर्फ पर जाकर मैचेस बॉटल कर देते हैं। लेकिन कल जिस टेम्परामेंट के साथ यहाँ पर बार्सिलोना खेली है, एंड भाई मैं तो खड़े होकर ताली बजाऊंगा भाई 2-3 प्लेयर्स के बारे में। भाई कुबारसी हैट्स ऑफ, अराहो हैट्स ऑफ, गुंडोगन हैट्स ऑफ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर कल के गेम में अगर कोई था, दैट वाज आपका रफीनिया। उस बंदे को इतनी गाली पड़ी है, उस बंदे के बारे में मैंने ट्रोल किया, उसको बारसा फैंस ने ट्रोल किया है कल, लेकिन मुझे रफीनिया की वो ग्लिम्स दिखी जो मुझे लीड्स के लिए दिखती थी जब वो मार्सेलो बिएल्सा के अंडर खेलता था। दैट वर्क रेट, दैट हंगर टू ड्राइव द बॉल, दैट हंगर टू स्कोर द गोल्स। एंड आप बोलते हो ना कि अरे शावी के सब्स्टिट्यूट समझ में नहीं आते, शावी किस तरीके से गेम प्लान करता है। आप ये देखो उस बंदे ने कितने सही टाइम पर पेड्री का सब्स्टिट्यूशन किया। वॉच अलोंग पे जब हम लोग थे तब बोल रहे थे बहुत सारे लोग, अरे यार हमें गोल चाहिए और पेड्री लेकर आ रहे हो। भाई बार्सिलोना वर लूजिंग द कंट्रोल ऑफ द मिडफील्ड यहां पर, क्योंकि आपका क्या कहते हैं, ये सर्जी रॉबर्टो ऑलरेडी येलो कार्ड पे था, एंड डेफिनेटली यहां पर आपका फ्रेंकी डियोंग क्योंकि इंजरी से वापस आया था तो इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर नहीं सकता था वो। भाई उसने पेड्री को इंक्लूड किया, आते ही फर्स्ट टच पेड्री का भाई असिस्ट था, एंड व्हाट अ पीच ऑफ अ डिलीवरी दैट वाज, एंड व्हाट अ पीच ऑफ फिनिश दैट वाज फ्रॉम रफीनिया। और यहां पर कल रफीनिया ने बता दिया कि भाई अगर उसको सही से यूज किया जाए, अगर उसको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दी जाए ना, वो ये कर सकता है। एंड आपको तारीफ करनी पड़ेगी भाई कुबारसी की, अराहो का वो लास्ट मैन टैकल, अराहो का वो लास्ट मैन ब्लॉक, एंड कुछ पासेस जो कुबारसी ने दिए हैं भाई कल वर्ल्ड क्लास। आप कोई देख के कह सकता है ये बंदा अपना पहला चैंपियंस लीग आपका कैंपेन खेल रहा है, या फिर चलो ठीक है मैं बोलूंगा यहाँ पर कि आपके अलॉन्ग साइड जो प्लेयर्स खेले वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, बट बॉल कंट्रोल, सामने से एम्बापे आपके ऊपर चार्ज कर रहा है और आप वहां पर उसको डॉज कर रहे हो बॉडी फेंट्स मार के। यहां पर आप देखो कल जो परफॉर्मेंस थी आपकी जूल्स कुंडे की, भाई जूल्स कुंडे और आपके अराहो ने एम्बापे को खेलने ही नहीं दिया। लोग बोल रहे थे ना, अरे विनी घोस्टेड, अरे भाई यहाँ पर बेलिंगम घोस्टेड, अरे हालैंड घोस्टेड। भाई कल तो एम्बापे जैसे प्लेयर को घोस्ट करवा दिया जो कि आपका क्लच प्लेयर है। जितने भी बड़े मैच उठाकर देखो, हर एक मैच में एम्बापे का गोल आया है या फिर एम्बापे की टॉप परफॉर्मेंस आई है। लेकिन कल के मैच में भाई शावी केम विद अ प्लान, एंड कल जो टेस्ट ऑफ कैरेक्टर हुआ ना बार्सिलोना का, देखो शुरुआत जब हुई गेम की, बार्सिलोना शुरू में थोड़ी सी क्लमजी लग रही थी क्योंकि शुरुआत में 2 चांसेस बन गए थे, लेकिन रफीनिया के उस गोल ने यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस दिया, हाफ टाइम पर कॉन्फिडेंस लेकर गए,
सेकेंड हाफ आया 2 गोल कंसीड कर गए भाई। एंड मेरे ख्याल में कल सारी टीम जीतने के लिए खेल रही थी, लेकिन टर स्टेगन की परफॉर्मेंस जो है वो उस लेवल की नहीं लग रही थी जहां पर वो आप कह सकते थे कि कभी कॉन्फिडेंस दे रहा है वो आपको। एंड जो दूसरा गोल कंसीड किया है विटीनिया वाला, आई थिंक टर स्टेगन शुड हैव स्टॉप्ड दैट, शुड हैव सेव्ड दैट, बट ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर सेकेंड हाफ में शुरू के 15-20 मिनट स्ट्रगल करने के बाद फिर जब पेड्री आया फील्ड के ऊपर, देन बार्सिलोना लुक्ड इन कंट्रोल। एंड देखो यार वही वाली बात है, आप बारसा को रेट करो ना करो, बट बारसा के प्लेयर्स हैं उस काबिल के आपके लिए मैच निकाल सकते हैं। और कल आके क्रिस्टेंसन ने भी गोल स्कोर किया, मतलब इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट्स जो आपने किए कल वो आपके लिए वर्क किए। अनफॉर्चुनेटली अब क्रिस्टेंसन को येलो मिला है तो वो अगला लेग मिस करेंगे, आपके सर्जी रॉबर्टो भी अगला लेग मिस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि आप अवे टर्फ पर आकर लीड लेकर जा रहे हो पीएसजी के अगेंस्ट। और हमें पता है पीएसजी का रिकॉर्ड क्या है, 2015 आखिरी बार हुआ था जब यहाँ पर पार्क डे प्रिंस पर आपकी पीएसजी के अगेंस्ट आपकी बार्सिलोना जीती थी। क्योंकि आपको पता है कोविड वाले टाइम में भी यहाँ पर खेली थी बार्सिलोना बिहाइंड क्लोज डोर्स, वो नहीं जीते थे। फिर रेमोन था जिस साल किया था उस साल भी ये 4-0 हारे थे। तो यहाँ पर इनके पास कुछ था नहीं इस बार आकर बोलोगे ब्रेक करने को, क्योंकि 2015 सोचो आप 9 साल पहले, वो भी तब आपने जब ट्रेबल कंप्लीट किया था, वो टीम में प्लेयर्स कौन कौन से थे। उसके बाद बारसा आपके इतने बार विजिट कर चुके, लेकिन यहाँ पर बारसा के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी थी। लेकिन कल रात में भाई बारसा केम विद अ प्लान, शावी केम विद अ प्लान, द प्लेयर्स वर हंग्री। एंड यहाँ पर लेवेंडोस्की का चलो आप एक दो इंसिडेंट छोड़ दोगे जहां पर उसने हेडर वेडर क्लियर कर दिया यार, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। लेकिन ऑन अ होल अगर देखोगे आप लिंकअप प्ले में कल लेवेंडोस्की ने अपने आप को इंक्लूड किया, विच वॉज वेरी गुड। रफीनिया मेरे लिए तो भाई कल 10 on 10 परफॉर्मेंस थी उसकी, प्लेइंग ऑन दी ऑपोजिट फ्लैंक एंड स्टिल डिलीवरिंग। भाई कल हैट्रिक भी स्कोर हो सकती थी अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत पासिंग एक्यूरेसी बेटर होती आपकी फाइनल थर्ड में बार्सिलोना की। क्योंकि एक टाइम आया था जहां पर बार्सिलोना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी पोजीशन रखने के लिए, आपका आप बोलोगे टेम्पो कंट्रोल करने के लिए, और उसी बीच में यहाँ पर पीएसजी गेम में वापस आ गई। बट नहीं यार, जब आपने सब्स्टिट्यूट्स किए ना, जब आप वहां पर पेड्री लेकर आए, क्रिस्टेंसन लेकर आए, और आप यहाँ पर जब बोलोगे आपने जाओ फिलिक्स को भी डाला, फिलिक्स वॉज एवरेज, बट फिलिक्स से जो एक्सपेक्टेड था उसने अगर वो प्रोवाइड किया, एंड दैट वाज द रॉ पेस जो आप एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पर जाओ फिलिक्स से। देखो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बारसा फैंस काफी एक्साइटेड हैं। बारसा फैंस को बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि यार चलो ठीक है, इस बार ना सेमीफाइनल तो चैंपियंस लीग का खेलेंगे ही खेलेंगे, और खेलना भी चाहिए। जो परफॉर्मेंस डिलीवर की अवे फ्रॉम होम, अब इससे बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता हूं मैं यहाँ पर उनके होम पे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर बारसा के प्लेयर्स ने कल जो कैरेक्टर शो किया ना 2-1 डाउन जाने के बाद, एक टाइम पे लग रहा था यार शोल्डर्स ड्रॉप हो गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे ये, लेकिन वो रफीना के दूसरे गोल ने जो कॉन्फिडेंस दिया है, एक रिएक्शन निकल के आया फिर बेंच के आए प्लेयर्स से, एंड वहां पर फिर बार्सिलोना ने क्या ही सही पॉइंट पे मैच एंड किया। कमिंग बैक टू डेम्बेले, यहाँ पर भाई डेम्बेले का जो कल रिएक्शन था ना गोल स्कोर करने के बाद, मुझे पता है कि एड्रेनलिन रश था, आप चैंपियंस लीग में गोल स्कोर कर रहे हो, यू वुड वांट टू सेलिब्रेट, बट लुक एट द ओपोनेंट, आपने किसके अगेंस्ट गोल स्कोर किया। देयर इज अ रीजन क्यों यहाँ पर डॉर्टमंड फैंस डेम्बेले को रेट नहीं करते, क्योंकि डॉर्टमंड को जिस तरीके से डेम्बेले ने लीव किया था वो भी बहुत गंदी तरीके से उसने हरकत करके लीव किया था। ट्रेनिंग पिच पे ना जाना, आपके मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस को ना फॉलो करना, क्लब को डिसरिस्पेक्ट करना, फैंस को डिसरिस्पेक्ट करना। फिर किस लिए किया था? बारसा आने के लिए। बारसा छोड़ी और यहां पर पीएसजी जाकर, ठीक है भाई तो अपनी कंट्री क्लब के लिए खेल रहा है, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं होता। एटलीस्ट रिस्पेक्ट द मैनेजर, डोंट रिस्पेक्ट द फैंस, क्योंकि तुम्हें फैंस ने अगर रिस्पेक्ट नहीं दिया है तुम मत करो, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट द क्लब, रिस्पेक्ट द हायरार्की एंड रिस्पेक्ट द पर्सन जिसने आपके ऊपर भरोसा करके आपको गेम टाइम दिया था। भाई इट इज गोइंग टू बी अ हेल लाइक आप बोलोगे एटमोस्फियर फॉर पीएसजी एट आपकी बारसा का जो भी अभी होम है उनका, मैं नाम याद नहीं करता था तो, बट मुझे नाम याद नहीं है, बट जिस भी जगह खेलेगी ना बारसा अब अपने होम पे यहाँ पर पीएसजी को होस्ट करने के लिए, भाई पीएसजी ये मान के रखे कि उनकी आफत आई है। पीएसजी के अल्ट्रास बोल रहे थे अरे भाई हम तो यहाँ पर उनके लिए गड्ढा खोद देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई साहब उसी गड्ढे में तुम्हारी कफन जो है ना, वो तुम्हारी जो कब्र है वो खोद के तुम्हें दफना दिया। तुम्हारे एम्बापे को, तुम्हारे डेम्बेलेस को, तुम्हारे विटीनिया जितने भी प्लेयर्स थे ना, सबको उसी गड्ढे में खोद के दफना दिया। और सबसे बड़ा जो बोलूंगा मैं कल के मैच का हगोड़ा था वो था आपका डोनारूमा। व्हाट द हेल वाज डोनारूमा डूइंग? एंड भाई देखो बहुत हाइप थी डोनारूमा की जब यूरोज जीता था, बट सिंस दैट यूरो विक्ट्री ना, डोनारूमा ने अपने करियर में कुछ भी नहीं किया। उसके करियर की हाईलाइट बन के रह जाएगी वो एक आपकी, आप बोलोगे यहाँ पे यूरो कैंपेन। मुझे पता है इंटरनेशनल ट्रॉफी बहुत सारे प्लेयर्स नहीं जीत पाते, लेकिन आप इतने यंग थे, अभी आपके सामने पूरा करियर पड़ा हुआ था, आपने वो चौपट करके रख दिया। कमिंग टू द एटलेटिको गेम, भाई एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमंड, एटलेटिको शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 4-5 गोल्स। जितने चांसेस उनको मिले थे ना, आराम से 4-5 गोल स्कोर होने चाहिए थे, बट देन अगेन एटलेटिको के पास वो प्लेयर्स नहीं है जो कि उतने ज्यादा फिनिश हो। तो यहाँ पर 2-1 की लीड है अभी एटलेटिको के पास।
एटलेटिको यहाँ पर आपकी अब डॉर्टमंड के होम पे खेलेगी जाके सिग्नल इडूना पार्क पे, प्रेशर होगा डेफिनेटली एटलेटिको के पास, क्योंकि जो 2 गोल का क्वेश्चन था अब वो घट के 1 गोल का रह गया है। लेकिन यहाँ पर डॉर्टमंड आई डोंट थिंक हैव दैट कैरेक्टर कि वो एटलेटिको को पछीट पाएंगे। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि इस बार एटलेटिको के बारे में इतनी बात हो नहीं रही है ना, एटलेटिको आर शाइनिंग प्रिटी ब्राइटली। और मेरे ख्याल में एटलेटिको वर्सेस बार्सिलोना का फिक्सचर ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा हमें देन वॉचिंग बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड। और डेफिनेटली आप यहाँ पर बोलोगे चोलो सिम्योनी और शावी का जो रिकॉर्ड है लीग के अंदर, वो अपने आप में आपकी शावी का जो पड़ रहा है वो भारी करता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें हमने होती देखी है यहाँ पर आपकी चैंपियंस लीग में। एटलेटिको के लिए ग्रीजमान की कल की परफॉर्मेंस टॉप नॉच, कोके टॉप नॉच। आप यहाँ पर बात करोगे उनकी जो डिफेंस लाइन थी वो बहुत सॉलिड थी, और यहाँ पर भाई आपका बॉडीगार्ड रोड्रिगो डिपॉल भाई वो गोल स्कोर कर रहा है आके। तो आपको पता है भाई डिपॉल जैसा प्लेयर अगर आगे फ्रंट लाइन में इन्वॉल्व हो रहा है, देन उनके डिफेंडर्स आगे गोल स्कोर कर रहे हैं, अगर अटैक कर रहे हैं आपकी डॉर्टमंड की टीम को, उनके डिफेंस को, तो यहाँ पर डॉर्टमंड की हालत खराब थी। स्कोर लाइन वो आप बोलोगे लेवल ऑफ अटैक रिफ्लेक्ट नहीं कर रही जिस लेवल ऑफ इफेक्ट के साथ यहाँ पर एटलेटिको ने कल प्रोसीड किया था गेम में। डेफिनेटली लेटर इन दी हाफ आपकी डॉर्टमंड ने चांसेस बनाए और वहां पर वो 1 गोल स्कोर कर जरूर कर गए, बट आई स्टिल फील पड़ रहा है यहाँ पे अभी भी एटलेटिको की भारी है। गोइंग इनटू द नेक्स्ट फिक्सचर अवे फ्रॉम होम, एटलेटिको आर स्टिल द फेवरेट्स टू विन दिस टाई। बार्सिलोना आर गोइंग टू होस्ट पीएसजी। सोचो यहाँ पर कल वाले प्रीव्यू मैंने बोला था कि बारसा अगर 1 गोल का क्वेश्चन भी मतलब 1 गोल के मार्जिन पे भी ट्रेल करती है ना, आई थिंक इट्स एडवांटेज टू बार्सिलोना। यहाँ तो बारसा 1 गोल का एडवांटेज लेकर आ रही है भाई अपने होम पे। बारसा ने जितने भी मैचेस यूसीएल में आप बोलोगे बॉटल किए वो सारे के सारे अवे फ्रॉम होम किए थे। यहाँ उनके लिए एडवांटेज ये कि अब वो अपना जो रिटर्न लेग है वो अपने होम पर खेलने वाले हैं, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और देखो अगर यहाँ पर शावी ने गलती से भी, मैं कह रहा हूं गलती से भी, अगर यूसीएल फाइनल में जगह बना ली ना, ये सारे स्पेनिश रिपोर्टर्स को अपनी जो कहे गए रिपोर्टिंग है ना, जो उन्होंने लिखा है शावी के बारे में, सब खाना पड़ेगा वापस। दे हैव टू ईट देयर वर्ड्स। एंड यहाँ पर आपके लपोर्ता को भी झुकना पड़ेगा शावी के आगे, क्योंकि उस बंदे को इतना जल्दी स्क्रूटनाइज कर दिया गया। वो बंदा आपके लिए लास्ट ईयर ला लीगा जीता, वो बंदा आपके लिए लास्ट ईयर सुपर कोपा दे स्पेन जीता, और आपने उसको इतनी जल्दी राइट ऑफ कर दिया। एवरीवन वाज लाइक शावी बॉल यहाँ पर, और बहुत ही रिग्रेसिव फुटबॉल है, ये है वो है। भाई आप ये देखो आपके सीजन में कितनी इंजरीज हुई थी, किसी ने उसके इस साइड पे काउंट नहीं किया कि भाई उसके पास गावी नहीं था, पेड्री नहीं था, फ्रैंकी डोंग बीच में इंजर्ड हो गया, अराहो बीच में इंजर्ड हो गया, लेवेंडोस्की परफॉर्मेंसेस डिलीवर नहीं कर रहा, 16 साल के बच्चों के ऊपर उसको डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। लेकिन नहीं, लोगों को बहुत जल्दी थी, लोगों को लग रहा था नहीं भाई हांसी फ्लिक आ जाएगा, नागल्समैन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। वो बात है कि जब तक आपके हाथ में कोई चीज होती है ना, तब तक आपको उसकी चीज की अहमियत नहीं पता होती। जब वो हाथ से चीज निकल जाती है तब आपको उसकी असली वैल्यू पता चलती है। वही हो रहा है अभी, शावी जाने वाला है तो अब लोगों को लग रहा है अरे भाई नहीं, शावी को रोको, शावी को रोको, शावी को रोको। अब देख लो, अब वहां पर वो आपको सेमीफाइनल में एंट्री ऑलमोस्ट दिलवा चुका है। होपफुली यहाँ पर बारसा एंटर करे। और देखो ये जो 3 सेमीफाइनल में टीमें पहुंच सकती है ना, ला लीगा डोमिनेंस ये चीज शो करती है। रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना, आप चाहे जितना भी बोलो कि भाई प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग, ये फलाना ठिकाना, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा जब बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस डिलीवर करने की बात आती है तो आपकी ला लीगा हमेशा स्टेप अप करती है। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो कितनी ला लीगा टीम्स ने टाइटल जीता है और कितनी इंग्लिश टीम ने या फिर आपकी किसी अलग टीम ने टाइटल जीता है। आई थिंक ये दोनों ही दिन ना बहुत ही आपके मतलब एक्साइटिंग रहे, जहां पर आपने टॉप नॉच फुटबॉल देखी। और एक चीज और है भाई, यहाँ पे चैंपियंस लीग की हाइप आप चाहे आपका क्लब खेले ना खेले कभी भी किल नहीं कर सकते। आप सुपर लीग के बारे में बात करोगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन मेरे ख्याल में चैंपियंस लीग की हाइप कोई भी आपका मैच नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ चैंपियंस लीग फुटबॉल। बाकी आप लोग बताओ आपके लिए कल का मैन ऑफ द मैच कौन रहा है? यहाँ पर कुबारसी, अराहो, रफीनिया, पेड्री और बाकी सारे प्लेयर्स में आपको किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? सेमीफाइनल में एटलेटिको वर्सेस बारसा होने के चांसेस आपको कितने लग रहे हैं? ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हो ना तो आई वुड लाइक यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू 1MEFC फॉर डेली फुटबॉलिंग कंटेंट। आज अगर हम यहाँ पर 80,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे तो हमारा भाई एक जो अचीवमेंट है वो हमारा अनलॉक होगा, और हमारे इस महीने का जो टारगेट है वो 90K का टारगेट है। प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग देयर। जल्दी से जल्दी यहाँ पर पीछे एक हम भी सिल्वर प्ले बटन लगाएं जिससे कि आपको हम शुक्रिया बोल पाएं। बाकी मैं आपसे लूंगा अलविदा। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक करिए और कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर।